प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत अशोक के फूल पाठ के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल एक श्रेष्ठ ललित निबंध है। इसमें द्विवेदी जी ने अशोक के फूल के बहाने अपनी बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। उनका मानना है कि अशोक का फूल आज भी उतना ही प्रसन्नचित्त है जितना 2000 वर्ष पूर्व कवि कालिदास के समय में था, किंतु आज उसे वह सम्मान नहीं मिल रहा है जो तत्कालीन समय में उसे प्राप्त था। तात्पर्य यह कि अशोक के फूल में तो परिवर्तन नहीं आया, किंतु आज मनुष्य की मनोवृत्ति परिवर्तित हो गई है। इस वृक्ष की तरह ही प्राचीन संस्कृत की उपेक्षा से लेखक चिंतित है, किंतु अशोक के अल्हड़पन के माध्यम से वह हमें संदेश देता है कि परिवर्तन को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि अशोक की तरह प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। आइए आज का गद्यांश देखें। अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर अस्तबकों में कैसा मोहक भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तूड़ीर में स्थान देने योग्य समझा था। एक यह अशोक भी है। यहाँ पर संदर्भ देख लें। प्रस्तुत सारगर्भित एवं भावपूर्ण गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत अशोक के फूल शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने भारतीय संस्कृति में अशोक के वृक्ष की उपेक्षा के माध्यम से प्राचीन संस्कृति के विस्मरण के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या देखें। अस्तबकों, अस्तबक माने होता है गुच्छा, पुष्प समूह, फूलों के समूह को यहाँ अर्थ होगा पुष्प गुच्छ या गुच्छा। कंदर्प देवता कामदेव। तूड़ीर, तूड़ीर माने तरकस। व्याख्या देखें। लेखक कहता है कि अशोक में फिर से फूल आ गए हैं, अर्थात अशोक के वृक्ष में फिर से फूल लग गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल सुंदर पुष्पों के गुच्छ को देखकर, पुष्पों के गुच्छे को देखकर मन बड़ा आनंदित होता है। अर्थात ये लाल पुष्प मन को मोहित करने वाले हैं, इन्हें देखना मोहक प्रतीत होता है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर, लेखक आगे कहता है कि इनकी सुंदरता को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच विचार करके कंदर्प देवता माने कामदेव ने लाखों सुंदर पुष्पों में से सिर्फ 5 को ही अपने तूड़ीर माने तारकस में स्थान दिया। उनमें से एक अशोक भी है। ऐसा माना जाता है कि अरविंद, नीलोत्पल यानी नीला कमल, आम्रमंजरी, नवमल्लिका, चमेली और अशोक, इन 5 को कंदर्प देवता ने अपने तरकस में स्थान दिया है। ये उनके 5 पुष्प बाण हैं। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वो बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का वे हिसाब लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती। इसमें विशेषता यह है कि लेखक ने व्यंग्यात्मक रूप में बात रखी है, बड़ी सुंदर। तो यहाँ पर कठिन शब्द देख लें। हतभाग्य। हतभाग्य माने होता है भाग्यहीन या अभागा। दूरदर्शी, भविष्य की घटनाओं को समझने वाले, दूर तक देखने वाले मीन्स भविष्य की घटनाओं को समझने वाले, जान लेने वाले।
अंतर्यामी, परमात्मा, परमेश्वर। व्याख्या देखें। लेखक कहता है, पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में अत्यधिक आदर पाए हुए अशोक के वृक्ष में आज खिले हुए पुष्प को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। लेखक कह रहा है कि मेरी उदासी का कारण यह नहीं है कि अशोक की सुंदरता को देखकर मुझे ईर्ष्या हो रही है अथवा सुंदर वस्तुएं क्षणिक हैं, उनकी सुंदरता क्षणिक हैं, एक दिन वो नष्ट हो जाएंगी, ऐसा मानकर उनमें कमियां निकालकर उन्हें अभागा मानकर मुझे कुछ आनंद मिलता है, ऐसी बात भी नहीं है। लेखक कहता है कि कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे में कमियां निकालकर आनंदित होते हैं, किंतु मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो दूसरे में कमियां निकालकर स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करके अपने ऊपर खुश होते हैं। द्विवेदी जी कहते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का भी हिसाब लगा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भी उनके सामने आ जाए वे उसके वर्तमान, भूत और भविष्य तक का आकलन कर लेते हैं, अतीत की परत दर परत उघाड़ते हैं, भविष्य में मृत्यु पर्यंत तक की संभावनाओं के विषय में अपना मत प्रस्तुत करके उस व्यक्ति को दीनहीन प्रमाणित कर देते हैं। लेखक कहता है, मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, मैं इतनी दूर तक नहीं सोच पाता हूं, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूं, बताता हूं। लेखक कहता है कि इस फूल को देखकर फिर भी मेरा मन उदास हो जाता है। असली कारण क्या है ये तो मेरे परमात्मा जानते होंगे, ईश्वर जानते होंगे, किंतु थोड़ा बहुत जो मुझे अनुमान हो रहा है, जो कुछ मैं समझ पा रहा हूं, अनुभव कर पा रहा हूं, उसे बताता हूं। आज के पाठ में यहीं तक। अब प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक अशोक के फूल तथा लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यह रेखांकित अंश है, पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। उत्तर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि आज अशोक के खिले हुए पुष्प को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। कभी भारतीय संस्कृति में अत्यधिक आदरित अशोक को देखकर अपनी उदासी का कारण बताते हुए वे कहते हैं कि अशोक की सुंदरता से वे उदास नहीं हैं, न ही उसकी सुंदरता को क्षणिक मानकर, उसे अभागा मानकर दुखी हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा करके उन्हें कोई रस प्राप्त नहीं होता। तीसरा प्रश्न, किसे देखकर लेखक का मन उदास हो जाता है? उत्तर, अशोक के खिले हुए पुष्प को देखकर लेखक का मन उदास हो जाता है। चौथा प्रश्न, कुछ लोगों को मिलता है पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर, कुछ लोगों को मिलता है इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों में दोष ढूंढकर तथा स्वयं को उनसे श्रेष्ठ सिद्ध करके मन ही मन प्रसन्न होते हैं। पांचवा और अंतिम, हतभाग्य और दूरदर्शी शब्दों के अर्थ लिखिए। उत्तर, हतभाग्य और दूरदर्शी शब्दों के अर्थ निम्नलिखित हैं। एक तरफ शब्द लिखें, दूसरी तरफ अर्थ लिखें। शब्द के नीचे हतभाग्य और अर्थ के नीचे भाग्यहीन लिखें या अभागा लिखें।
शब्द के नीचे दूरदर्शी और अर्थ के नीचे भविष्य की घटनाओं को समझने वाला या भविष्य की घटनाओं को जान लेने वाला। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आज का पाठ आपने समझ लिया होगा। इन प्रश्नोत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।